नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंदर धावाई और हम अपने इस चैनल के माध्यम से सरल प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता का वाचन पठन पाठन किस प्रकार से हम कर सकते हैं, इसको हम सामान्य भाषा में समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक 37। यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। श्लोक क्रमांक 38। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। श्लोक क्रमांक 38 में जो कठिन शब्द है, प्रथम पंक्ति में पापादस्मान्नि, इसमें आधा नए साथ में है, इसलिए बोलेंगे पापादस्मान्नि वर्तितुम। द्वितीय पंक्ति में प्रपश्यद्भिर जनार्दन है, इसमें द के नीचे आधा भय लगा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे प्रपश्यद्भिर जनार्दन है। कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। इन दोनों श्लोकों का अर्थ है, हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। श्लोक क्रमांक 39 से आगे। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवात्युत। कुलक्षये, तो जब संस्कृत पढ़ते हैं तो जो भी अक्षर पूरा है उसे पूरा बोला जाता है, कुलक्षय नहीं बोला जाएगा, इसे बोलेंगे कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मः सनातनः। जो दो बिंदु है ये विसर्ग है, तो इसमें जो पहले की मात्रा होती है उसके साथ है बोला जाता है। कुल धर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम् अधर्मो विभवात्युत। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में जहां लिखा हुआ है कृत्स्नम, तो इसमें क्री तय छोटा स छोटा और एक न है, तो इन सब को मिलाकर हम बोलेंगे कृत्स्नम अधर्मो विभवात्युत। अर्थात कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। श्लोक क्रमांक 40। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः। प्रदुष्यन्ति यहाँ पे दू छोटा है, ध्यानपूर्वक पढ़ें। प्रदुष्यन्ति जैसे प्रदूषण होता है उसमें बड़ी ऊ की मात्रा आती है, पर इसे हम बोलेंगे छोटा ऊ। प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय। ये वार्ष्णेय नहीं है, ऊपर एक र छोटा दिखाई दे रहा है, वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर है। अर्थात हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ही हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। श्लोक क्रमांक 41। संकरो नरकायैव
कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदक क्रियाः। संकरो नरका यैव, फिर से एक बार यहाँ ध्यान दे, य के ऊपर ऐ की मात्रा है, नरका येव नहीं बोलना, नरका यैव। कुलघ्नानाम, जो घ के नीचे एक छोटा नय दिखाई दे रहा है, कुलघ्नानाम कुलस्य च पतंती पितरो ये शाम में है और ये साथ में है, तो इन दोनों को मिलाकर साथ में बोलेंगे ये शाम लुप्त पिंडो दक क्रिया, अर्थात अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितरलोक गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। श्लोक क्रमांक 42। दोषैरे तैहि कुलघ्नानां वर्ण संकरकार कैहि उत्साध्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वतः। 42 में प्रथम पंक्ति में यहाँ पे ए और ऐ बड़े अच्छी प्रकार से हम देख सकते हैं। जो एक लाइन है ओ दो सई रे तैहि, दो सई रे तैहि कुलघ्नानां वर्ण संकर कार कैहि उत्साध्यन्ते, जो ध दिखाई दे रहा है उसमें यह सम्मिलित है, तो इसको बोलेंगे ध और यह को मिलाकर ध्य। उत्साध्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वतः। दोषैरे तैहि कुलघ्नानां वर्ण संकरकार कैहि उत्साध्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वतः। अर्थात जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण विनष्ट हो जाते हैं। श्लोक क्रमांक 43। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनु शुश्रूषुम्। उत्सन्न, छोटा न बड़ा न मिलाकर उत्सन्न, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनु शुश्रूषुम्। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। श्लोक क्रमांक 44। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुध्यतः। अहो बत महत पापम, छोटा तहत बहुत थोड़ा सा बोलेंगे, महत पापम कर्तुम, यहां चंद्र बिंदु है, कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुध्यतः। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुध्यतः। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। श्लोक क्रमांक 45। यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः, जो यहाँ पर लिखा हुआ है माम प्रतीकारम शस्त्रम, इसको हम दो टुकड़ों में बोलेंगे। हम पहले भी बता चुके हैं कि हर श्लोक को दो हिस्सों में बोला जाता है। यदि माम प्रतीकारम, यहाँ तक पहला भाग है, उसके बाद मैं का जो आकार है वो आगे के हिस्से में बोला जाएगा। यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्, यहाँ भी एक शब्द के दो भाग हैं।
धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस, स जो छोटा स दिखाई दे रहा है वो पहले भाग में बोला जाएगा। तन्मे क्षेमतरम भवेत उसके बाद। यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस तन्मे क्षेमतरम भवेत। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। संजय उवाच एव मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरं चापम शोक संविघ्न मानसः। तो संजय बोलते हैं एव मुक्त्वा, यहाँ देखें तो कै छोटा तय छोटा और वह पूरा है तो इसको बोलेंगे मुक्त्वा। मुक्त्वा एव मुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्। अंत में देखे तय के नीचे हलंत है तो इसको तय पूरा नहीं, उपाविशत नहीं बोलेंगे बल्कि उपाविशत छोटा तय बोलेंगे। विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानसः। एव मुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। इस प्रकार अर्जुन का जो विषाद है वो इस प्रथम अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार से अर्जुन सामने अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, बंधुओं को देखकर किस प्रकार से धर्म से विमुख होकर भ्रमित होकर अर्जुन बैठ गया है। सामने भगवान श्री कृष्ण है, वो उनकी भी नहीं सुन रहा है। इस प्रकार का हमारे जीवन में कितनी बार इस प्रकार के अवसर आते हैं। तो गीता हमें यही ज्ञान देती है, जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में हम अपना हल इस महाग्रंथ में ढूंढ सकते हैं। हम सब के लिए, हमारे जीवन के लिए यह आवश्यक है कि हम स्वयं भी इसे पढ़ें और अपने बच्चों को पढ़ाएं। धन्यवाद। नमस्कार। हरे कृष्णा।